Hello everyone, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. Welcome to episode 9 of our skincare basics series. बहुत दिन हो गए मैंने इस सीरीज़ के ऊपर काम नहीं किया, काफ़ी महीने हो गए इनफैक्ट। तो अब मुझे लग रहा था कि मुझे इस सीरीज़ में एक एपिसोड ऐड करना चाहिए क्योंकि इट्स बीन अ रियली लॉन्ग टाइम एंड इट्स ड्यू नाउ। फॉर दोज ऑफ यू जो मेरे चैनल पर रिसेंटली जुड़े हैं, जिन्हें इस सीरीज़ के बारे में नहीं पता है, ये सीरीज़ का नाम है स्किन केयर बेसिक्स फॉर बिगिनर्स। तो जो लोग एब्सोल्युटली बिगिनर्स हैं टू द वर्ल्ड ऑफ एक्टिव्स एंड ऑल, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि एक्टिव्स क्या होते हैं या किस तरह से यूज़ करे जाने चाहिए, क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, किन चीज़ों को आपस में मिक्स कर सकते हैं, किसको मिक्स नहीं कर सकते, अपनी स्किन टाइप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और स्किन की नीड्स के हिसाब से प्रोडक्ट्स कैसे चूज़ कर सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स एंड दिस एंड दैट, everything and anything that you need to know about this has been covered in the 8 episodes of this series। और आज हम कर रहे हैं इसका एपिसोड 9, जहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ मेरा वीकली स्किन केयर रूटीन इंक्लूडिंग दीज एक्टिव्स। तो ध्यान रखें कि मैं आपको पूरा नहीं बताने वाली हूँ कि ये फेस वॉश, ये मॉइस्चराइजर, ये क्रीम। माई फोकस इज नॉट एट ऑल टू कन्फ्यूज यू गाइज, इसलिए मैं हर चीज़ एक ही वीडियो में नहीं डालना चाहती। तो मैं मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, एसेंसेस, क्रीम्स, इन सब के बारे में बात नहीं करूँगी। दिस वीडियो इज इंटायर focused on actives। Now why is that? Because एक तो क्या होता है कि आप में से बहुत लोग जानना चाहते हैं कि मैं इतने सारे प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ तो मैं कैसे शेड्यूल करती हूँ मेरा वीकली स्किन केयर रूटीन, कि मुझे कौन से दिन पे कौन सा एक्टिव लगाना है ताकि मेरी स्किन उसको टेक कर पाए इजीली और स्किन पे कोई रिएक्शन ना आए। ऑफ कोर्स ऑल्सो काफी लोगों को ये कंफ्यूजन उनके लिए भी रहता है क्योंकि हम सबकी स्किन पे मल्टीपल इश्यूज हैं और मार्केट में ऑब्वियसली इतने सारे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, देन व्हाई नॉट मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। बट एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो scared of not triggering our skin कि हम उसको और डरा ना दें, and we should not overwhelm it by overdoing it। So हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ यूज़ भी नहीं कर सकते पर हम यूज़ करना भी चाहते हैं। तो if that is also your situation, then आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स को मैं कैसे मेरे वीकली रूटीन में फिट करती हूँ ताकि मेरी स्किन को बेनिफिट्स तो हों बट मेरी स्किन एंग्री नहीं हो जाए एंड इट हैज़ द एबिलिटी टू रिसीव इट हेल्दीली। तो सबसे पहले आपका जो वीकली रूटीन है वो डिसाइड करने के लिए आपको अपनी स्किन टाइप की समझ होनी चाहिए और उसके मेजर प्रॉब्लम एरियाज क्या हैं उसकी समझ होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस इन माय केस मैं आपको मेरा सिचुएशन बताती हूँ। मैं अपने अर्ली 30s में हूँ, मेरी कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है, स्लाइटली एक्ने प्रोन हो जाती है समर्स के टाइम पर, और साथ में मेरी स्किन को टेंडेंसी है टू गो डिहाइड्रेटेड वेरी ऑफन एज सून एज आई गो केयरलेस। अगर मैं थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रखती हूँ तो मेरा जो चीक एरिया है बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाता है और स्किन डल लगने लगती है। अगर मैं पिगमेंटेशन की बात करूं तो टचवुड एज सच कोई खास पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम मुझे है नहीं, एक्सेप्ट फॉर लिटिल स्पॉट्स हेयर एंड देयर, जो ब्राउन स्पॉट्स, एक्ने स्पॉट्स, वो सब रह जाता है। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं उसके लिए ज्यादा बॉदर भी नहीं करती हूँ। एंड द लास्ट थिंग इज आई डू हैव अ टेंडेंसी टू डेवलप एक्ने एंड पिंपल्स अराउंड माई जॉ लाइन, अराउंड माई पीरियड्स टाइम। तो महीने के वो दिन जब मेरे आने लगते हैं तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर या अपनी चिन एरिया पे 2-3 पिंपल्स आ जाते हैं। सो दैट्स द हिस्ट्री ऑफ माई स्किन। अब मैंने आपको क्यों बताया है, क्योंकि ऑब्वियसली जब तक हमें हमारा स्किन टाइप और उसके स्किन कंसर्न्स नहीं पता होंगे तो हम वो मैंडेटरी इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उनको नैरो डाउन नहीं कर सकते कि 10 चीजें जो अवेलेबल है उसमें से हमने कौन सी 3 या 4 चीजें यूज करनी है। अब आप में से कोई जो मेरे जैसी सिमिलर सिचुएशन में हो, जिसकी स्किन टाइप मेरे जैसी हो, एज मेरे जैसी हो और प्रॉब्लम्स मेरे जैसे हो, तो मैंने मेरे लिए जो नैरो डाउन किया है कि मुझे एटलीस्ट 3 टाइप्स ऑफ स्किन केयर एक्टिव्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ऑब्वियसली आप ज्यादा भी कर सकते हो लेकिन मैं बिलीव नहीं करती हूँ कि इतना ज्यादा ओवरबोर्ड जाना चाहिए। तो आई थिंक 3 एक्टिव्स बहुत ज्यादा होते हैं। अब इनको हमने पूरे हफ्ते में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। सबसे पहली चीज जो मुझे चाहिए, क्योंकि मैं मेरे अर्ली 30s में हूँ, तो मुझे एक अच्छा सा एंटीऑक्सीडेंट सेरम चाहिए, जैसे कि जो मोस्ट पॉपुलर और सेफेस्ट है इज विटामिन सी। उससे मेरे मैक्सिमम प्रॉब्लम्स टैकल होंगे। साथ साथ क्योंकि मैं इसको डेली बेसिस पे यूज करती रहूंगी तो मुझे जो हल्के बहुत स्पॉट्स आते रहते हैं वो अपने आप धीरे धीरे उससे टैकल होते रहेंगे। एंड मे बी दैट्स ऑल्सो अनदर रीजन कि मुझे अभी तक टचवुड हाइपोपिगमेंटेशन या मेलाज्मा उस तरह की चीजें शुरू नहीं हुई हैं, बिकॉज आई हैव बीन वेरी रेगुलर विद माय विटामिन सी। सो द फर्स्ट थिंग दैट माय स्किन मैंडेटरली नीड्स इज अ विटामिन सी सेरम। द सेकंड थिंग दैट आई वुड बी नीडिंग इज एनी काइंड ऑफ AHAs and BHAs फॉर जेंटल एक्सफोलिएशन ऑफ माय स्किन, विच इज यूजुअली once or twice a week। फॉर इंस्टेंस सैलिसिलिक एसिड, मेंडेलिक एसिड, कोई भी इस तरीके के एसिड्स। तो
जो हम स्किन पे केमिकल पीलिंग करते हैं, जो हम बिगिनर्स एक्सफोलिएशन पीलिंग सोल्यूशंस वगैरह यूज़ करते हैं, विच इज़ हार्डली वंस और ट्वाइस अ वीक, उससे ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए. दैट इज द सेकंड थिंग दैट माई स्किन नीड्स. एंड द थर्ड थिंग दैट माई स्किन वुड नीड इज समथिंग टू टैकल माई एजिंग प्रॉब्लम्स. जैसे कि रेटिनॉल हो सकता है, या फिर अगर रेटिनॉल मेरी स्किन पे ऑलरेडी ब्रेकआउट्स वगैरह हो रहे हैं और मैं रेटिनॉल से दूर रहना चाहती हूँ, तो इन दैट केस मैं कोई मल्टीपेप्टाइड सेरम यूज कर सकती हूँ, कोई कोलेजन या पेप्टाइड बेस्ड सेरम यूज भी कर सकती हूँ. तो आप भी वही कर सकते हैं. सो अल्टीमेटली आई नीड 3 थिंग्स: विटामिन सी, AHAs and BHAs for exfoliation of my skin, and the third thing is retinol or a multipeptide based product. So here's a typical week for me looks like. I'll try to insert a picture here so that आप confused ना हो और आपको समझने में आसानी हो. तो अगर आप चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके उस पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप भी उसको ध्यान में रख के एज अ गाइडलाइन अपना खुद का जो स्किन केयर रूटीन है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं ऑन अ वीकली बेसिस. ना हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो द वे आई डू इट इज पहले 3 दिन मैं एक चीज फॉलो करती हूँ. चौथा दिन मेरा ब्रेक डे होता है. उस दिन मैं कोई एक्टिव यूज नहीं करती हूँ, स्किन को कूल डाउन होने का टाइम देती हूँ. तो उस दिन मैं ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज करती हूँ जिनमें कोई एक्टिव्स नहीं हो और जो स्किन को सूद कर सके, जैसे एलोवेरा हो गया या सीका जेल हो गया, या तो फिर सिंपल कोई भी मेरा मॉइस्चराइजर है, बैरियर रिलीफ क्रीम है, विटामिन ई है. ऐसी चीजें जो स्किन को आपके ठंडक पहुंचाती हैं, उसको ज्यादा ट्रिगर नहीं करती. तो 4th डे ऑफ द वीक इज यूजुअली द ब्रेक डे फॉर मी. उसके बाद बचे हुए जो बाकी 3 दिन है, उस दिन मैं वही सीक्वेंस फिर रिपीट करती हूँ. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ डे टाइम का, बिकॉज दैट्स द मोस्ट सिंपलेस्ट. जो मेरा डे रूटीन है उसमें मैं 7 में से 6 दिन लगातार विटामिन सी सेरम यूज करती हूँ. 7वां इकलौता दिन जो मैं ब्रेक लेती हूँ, उस दिन मैं क्योंकि कोई एक्टिव यूज नहीं करती, उस दिन मैं विटामिन सी भी यूज नहीं करती. यूजुअली ये ब्रेक डे आप ऐसा रख सकते हैं अपने लिए जिस दिन आपका धूप का जो एक्सपोजर हो वो लिमिटेड हो, कम हो. यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं घर में रहती हूँ, मुझे कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है, तो इसलिए मैं कोई भी ऐसा दिन चूज कर लेती हूँ जिस दिन मुझे बाहर नहीं जाना है, और वो मेरे लिए ब्रेक डे हो जाता है, विच इज यूजुअली द 4th डे ऑफ द वीक, वेडनेसडे लेट्स से. बट अगर आप कॉलेज गोइंग है, ऑफिस गोइंग है और आपने जाना ही होता है मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे, तो आपके लिए वो दिन सैटरडे या संडे हो सकता है. यानी आपकी जो छुट्टी का दिन है उस दिन आपने कहीं नहीं जाना है, तो उस दिन भी आप वो डे ले सकते हैं. कमिंग बैक टू माई डे केयर रूटीन नाउ, 7 में से 6 दिन मैं विटामिन सी यूज करती हूँ और एक दिन मैं कोई एक्टिव यूज नहीं करती, सिंपली मॉइस्चराइजर लगाती हूँ. अब बारी आती है नाइट टाइम रूटीन की. नाइट टाइम में यूजुअली मेरे सारे जो रोटेशन होता है एक्टिव्स का वो होता है. सबसे पहले फर्स्ट डे मैं यूज करती हूँ रात में नाइसिनामाइड. सेकेंड नाइट मैं यूज करती हूँ मेरा जो भी एंटी एजिंग वाला सेरम है, विच इज आइदर रेटिनॉल या फिर मेरा मल्टीपेप्टाइड बेस्ड सेरम. हाउ एवर माई स्किन फील्स द नीड ऑफ इट, और जैसे वो रिएक्ट करे उस हिसाब से आई चूज आइदर बिटवीन रेटिनॉल और माई मल्टीपेप्टाइड बेस्ड सेरम. थर्ड डे इज फॉर माई एक्सफोलिएशन. तो इस दिन मैं अपनी स्किन पे या तो कोई जो बिगिनर्स फ्रेंडली केमिकल पीलिंग होती है वो कर लेती हूँ, या मुझे लगता है ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स वगैरह हो रहे हैं, तो जो मेरे AHAs BHAs हैं, प्रिडोमिनेंटली सैलिसिलिक एसिड, मैं वो यूज कर लेती हूँ. सो 3 दिन कैसे हुए? नाइसिनामाइड, उसके बाद सेकेंड डे पर मेरा जो एंटी एजिंग है यानी रेटिनॉल, और थर्ड डे पर मेरा जो AHAs और BHAs यानी एक्सफोलिएशन वाला डे है. अब 4th डे आने पे मैं लेती हूँ कंप्लीट ब्रेक. जो मैंने आपको पहले बताया, उस दिन मैं कोई एक्टिव्स यूज नहीं करती, ना दिन में ना रात में, सिर्फ स्किन को सूद करने वाले इंग्रेडिएंट्स मैं यूज करती हूँ. कमिंग टू चौथे दिन के बाद जो 5वां, 6वां और 7वां जो बाकी 3 दिन रह गए, उन तीनों रातों को मैं सेम सीक्वेंस रिपीट करती हूँ. पहले नाइसिनामाइड, फिर रेटिनॉल, एंड द लास्ट नाइट वुड बी माई केमिकल पीलिंग और मे बी सिंपल सैलिसिलिक एसिड, ताकि मेरे ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स वगैरह कंट्रोल में रहें. एंड दैट्स हाउ यूजुअली माई वीक इज डिवाइडेड. तो टिपिकली कुछ लगभग इस तरीके का मेरा वीक दिखाई देता है. अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो से रेफरेंस लेके अपने लिए भी अपना वीकली स्किन केयर रूटीन थोड़ा सा आप कस्टमाइज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है ना. अगर मेरा हफ्ता आप देखेंगे, उसमें 2 रात मैंने नाइसिनामाइड यूज किया है, 2 रात मैंने रेटिनॉल यूज किया है, 2 रात मैंने केमिकल पीलिंग या तो फिर मेरे जो AHA BHA है विच इज सैलिसिलिक एसिड वो यूज किया है, और डे टाइम पे तो मैं विटामिन सी यूज कर ही रही हूँ. और उसके अलावा जस्ट इफ यू हैव टू नो, तो सुबह के टाइम में कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ. उसमें मैं ज्यादा फिनिकी नहीं हूँ, मैंने कोई स्पेसिफिक डे क्रीम चूज नहीं करी है. कोई भी मॉइस्चराइजर जो मेरे लिए सूट करता हो मैं वो लगा लेती हूँ. हल्का लाइट वेट होना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली इट हैज टू बी फॉलोड अप बाय अ सनस्क्रीन ऑल्सो. सो डे के टाइम में वैसे ही हमें गर्मी लगती है, तो हम बहुत ज्यादा स्टिकी नहीं फील करना चाहते. सो एनीथिंग दैट इज लाइट वेट फॉलोड अप बाय अ गुड सनस्क्रीन. एंड व्हेन इट कम्स टू द नाइट टाइम, तो इनमें से जो भी सेरम्स हैं वो लगाने के बाद एक अच्छी सी बैरियर रिलीफ क्रीम लगा लेती हूँ. मैं कोई फैंसी नाइट क्रीम नहीं लगाती हूँ. एंड दैट्स हाउ प्रिटी मच माई एंटायर
वीक लुक्स लाइक। ब्रांड्स बदलते रहते हैं या फिर इन एसिड्स का कॉम्पोजिशन बदलता रहता है डिपेंडिंग ऑन मैं क्या प्रोडक्ट ट्राई आउट कर रही हूँ, बट प्रीटी मच इसी तरह का रूटीन होता है। ऐसा करने से आप हर एक्टिव को अपने स्किन केयर में इंक्लूड भी कर पाएंगे और इस पोर्शन में इंक्लूड कर पाएंगे कि आपकी स्किन हेल्दीली उसे एक्सेप्ट भी कर पा रही हो और ज़्यादा ओवरवेल्म नहीं हो जाए, इरिटेट नहीं हो जाए। सो दैट इज इट गाइज। आई रियली होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली हो, थोड़ी सी हेल्प मिली हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यू नो व्हाट यू हैव टू डू, गिव मी अ बिग फैट थम्स अप गाइज। ऑल्सो अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन फॉर मोर सच वीडियोज। और मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। आई लव यू ऑल एंड स्टे ब्यूटिफुल।